आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं जीमान इफेक्ट के बारे में। तो जब किसी एटम को हम मैग्नेटिक फील्ड में, वीक मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखते हैं तो उसमें एनर्जी लेवल्स जो होती हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं। इस इफेक्ट को हम जीमान इफेक्ट के नाम से जानते हैं। अब ये जो जीमान इफेक्ट है ये दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका नॉर्मल जीमान इफेक्ट और दूसरा होता है आपका एनामॉलस जीमान इफेक्ट। तो नॉर्मल जीमान इफेक्ट में बेसिकली ये होता है कि जो सिंगलेट स्टेट है उसके बीच ट्रांजिशन होता है जिसको हम नॉर्मल जीमान इफेक्ट कहते हैं, और साथ ही साथ इसमें स्पिन जो है इंक्लूडेड नहीं होता है। देन एनामॉलस जीमान इफेक्ट में क्या होता है कि स्पिन का कंट्रीब्यूशन वहाँ पे इंक्लूड करते हैं, या हम बोल सकते हैं जो ट्रिपलेट स्टेट के बीच में क्या होता है ट्रांजिशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एनामॉलस जीमान इफेक्ट कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को जीमान इफेक्ट से। जीमान इफेक्ट, जीमान इफेक्ट, ओके। चलिए कुछ इसके बारे में लिख देते हैं। इफ वी प्लेस्ड एन एटम इन वीक magnetic field, then there is splitting of energy levels, splitting of energy levels. This effect is known as जीमान इफेक्ट। ओके, यहाँ तक ठीक है। जीमान इफेक्ट is two types, has two types. First one, normal जीमान इफेक्ट, normal जीमान इफेक्ट, and second one is anomalous जीमान इफेक्ट। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, अब चलिए हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं नॉर्मल जीमान इफेक्ट से। नॉर्मल जीमान इफेक्ट, ठीक है। अब इसमें मैं पहले ही बता दिया हूँ कि एस जो है इंक्लूड नहीं है, स्पिन इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, एस इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? चलिए अब इसमें आगे लिख लेते हैं थोड़ा सा। इन नॉर्मल जीमान इफेक्ट, इन नॉर्मल जीमान इफेक्ट, transition occurs between singlet state only, ठीक है। it means it does not include concept of spin of electron। अच्छा, यहाँ पे मैंने सिंगलेट वर्ड यूज़ किया है ना। कहाँ पे सिंगलेट वर्ड यूज़ किया हूँ? ये जो सिंगलेट वर्ड यूज़ किया हूँ इसका मतलब क्या है कि इसकी मल्टीप्लिसिटी 1 है। मल्टीप्लिसिटी 1 है, इसका मतलब क्या है, दैट इज 2s + 1 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप चेक करोगे तो s इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। देख लीजिए, दैट इज 2s इक्वल टू 1 - 1 इज 0, देन s इक्वल टू 0। यही लिए हैं यहाँ पे। क्लियर है क्या? चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको मैग्नेटिक मोमेंट से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मैग्नेटिक मोमेंट से। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की अगर हम बात करें तो म्यू एल इक्वल टू कितना होता है, -GL/EL अपॉन कितना होता है आपका, 2m। यही होता है। ठीक है क्या? अब इसको हम म्यू बी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज -EL, और ये क्या हो जाता है, EH क्रॉस अपॉन कितना हो जाता है, 2m, और ये क्या हो जाता है, L/H क्रॉस। तो फाइनली ये कितना बचता है, GL म्यू बी L, और ये कितना हो जाएगा आपका H क्रॉस। H क्रॉस को मैंने म्यू बी के नीचे डाल दिया।
ठीक है, ये हो गया म्यू बी एच क्रॉस, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो आपके पास अगर मैग्नेटिक मोमेंट है तो आप क्या निकाल सकते हो यहाँ पर से, इंटरेक्शन एनर्जी निकाल सकते हो। ठीक है क्या, चलिए देखते हैं इंटरेक्शन एनर्जी इसका कितना हो जाएगा। इंटरेक्शन एनर्जी, ठीक है, तो इंटरेक्शन एनर्जी की अगर मैं बात करूँ दैट इज ई इक्वल्स टू, या डेल्टा ई अगर बोल दें तो कितना हो जाएगा, माइनस म्यू एल इंटू कितना हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, और ये जो म्यू है ये पहले से माइनस है आपका, माइनस जी एल, और ये कितना था आपका म्यू बी अपॉन एच क्रॉस, और ये क्या था एल, और ये डॉट कितना है बी है आपका, तो ये कितना हो जाएगा जी एल, और ये कितना हो जाएगा आपका म्यू बी और अपॉन एच क्रॉस, और ये कितना हो जाएगा एल इंटू बी। यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है, दैट इज़ नथिंग बट योर म्यू बी, दिस इज नथिंग बट योर म्यू बी अपॉन एच क्रॉस एल इंटू बी। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब चलिए अगर ये जो एल है ना, एल इक्वल टू हम क्या लेते हैं, एल जेड कंपोनेंट अगर लें, जेड कंपोनेंट कितना होता है आपका, एल जेड इक्वल टू एम एल कितना हो जाएगा, एच क्रॉस हो जाएगा, यही होता है। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा आपका, दैट इज जी एल म्यू बी अपॉन एच क्रॉस, और ये कितना हो जाएगा एम एल एच क्रॉस, और ये कितना हो जाएगा इंटू बी हो जाएगा, और ये एच क्रॉस आपका कैंसिल हो गया, तो फाइनली जी एल म्यू बी एम एल इंटू बी हो जाएगा। तो ये कितना मिल गया आपको, इंटरैक्शन एनर्जी जो है ये कुछ इस प्रकार से मिल गया आपका, जी एल म्यू बी एम एल इंटू बी। क्लियर है क्या, आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल इंटरेक्शन एनर्जी याद रखना है। ये मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू आपको पहले से याद है, आप उसे पुट कर दीजिए और ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। क्लियर है क्या, अब चलिए देखिए यहाँ पे ये जो जी एल है, जी एल का वैल्यू हम कितना लेते थे, दैट इज इक्वल्स टू 1, यही आता था। ठीक है, और म्यू बी का वैल्यू कुछ देर में हम पुट करने वाले हैं। म्यू बी इक्वल टू कितना होता है आपका, म्यू बी कितना होता है आपका बताइए, म्यू बी होता है आपका 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक मोमेंट है तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा आपका, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है क्या, चलिए अब ये जो डेल्टा ई है ना, इस डेल्टा ई को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ई इक्वल टू क्या होता है आपका, एच न्यू होता है। ठीक है, तो इसको मैं एच सी अपॉन लेमडा लिख सकता हूँ क्या, ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, एच सी अपॉन लेमडा लिख सकता हूँ क्या, चलिए देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका ई, डेल्टा ई दैट इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन कितना हो जाएगा लेमडा, एंड दैट इज इक्वल्स टू कितना है आपका, दैट इज जी एल म्यू बी, और ये क्या है आपका एम एल इंटू बी है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है वो मैं बताऊँगा अभी। ठीक है, आपको भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, इतना लंबा चौड़ा हम डेरिवेशन कहाँ से याद रखेंगे। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इतना लंबा चौड़ा डेरिवेशन हम कहाँ से याद रखेंगे। आपको ये सब याद नहीं रखना है, जो काम की बात है, की पॉइंट जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, क्या चीज़ें याद नहीं रखनी है। ठीक है क्या, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 अपॉन लेमडा, एंड 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा जी एल, और ये म्यू बी अपॉन कितना हो जाएगा आपका एच सी, और इसका वैल्यू कितना हो गया एम एल इंटू बी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो 1 अपॉन लेमडा है, दिस 1 अपॉन लेमडा इज नथिंग बट योर वेव नंबर। 1 अपॉन लेमडा को क्या बोलते हैं हम, वेव नंबर बोलते हैं। और साथ ही साथ आपका म्यू बी अपॉन एच सी जो है, एच सी और म्यू बी तीनों का वैल्यू अगर हम रखेंगे तो ये आता है आपका 46.7 मीटर इनवर्स। किस में आता है, मीटर इनवर्स में आता है, 46.7 मीटर इनवर्स। तो चलिए देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज न्यू बार इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका जी एल इक्वल टू 1 है ना, लास्ट उसमें देखे थे स्लाइड में। तो ये कितना था, जी एल इक्वल टू आपका 1 था, तो वो भी क्लियर हो गया। तो फाइनली कितना मिलेगा आपका 46.7 मीटर इनवर्स, और ये कितना हो जाएगा एम एल इंटू बी हो गया। तो आपको इसको याद रखना है। और ये किस में आया है आपका, ये मीटर इनवर्स बाद में लिख लीजिए, ये कितना हो जाएगा एम एल इंटू बी, और ये मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे वेव नंबर के टर्म्स में। अगर वेव नंबर के टर्म्स में दिया है, मतलब एम इनवर्स, मतलब मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसा अगर टर्म में दिया हुआ है तो आपको इस फॉर्मूले को लेके बनाना है। अगर ऐसा नहीं दिया हुआ है तो उसका दूसरा और तरीका है, कैसे देखेंगे देखिए। अब ये जो न्यू जो है, न्यू बार इक्वल टू दिस इज नथिंग बट योर डेल्टा न्यू है ना, ये जो डेल्टा ई मिला है यहाँ पे आपको डेल्टा न्यू मिलेगा, राइट। तो न्यू बार इक्वल टू कितना है आपका 1 अपॉन लेमडा, तो ये कितना हो जाएगा डेल न्यू बार दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर डेल लेमडा। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से आपका मिलने वाला है। ठीक है क्या, चलिए अब इधर देखिए, अब इसमें इसको पुट कर देते हैं, इसमें इसको पुट कर दीजिए। कैसे पुट करेंगे आप, ये देख लीजिए कितना हो जाएगा आपका, दैट इज डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका 46.7
एम एल बी मीटर इनवर्स, ये कुछ इस प्रकार से। तो देखिए इसको उधर लेके चले जाइए तो डेल्टा लेमडा जो है वो कितना मिल जाएगा 46.7 लैम्डा स्क्वायर एम एल बी मीटर इनवर्स। ठीक है, ये मीटर में मिल जाएगा, है ना, मीटर इनवर्स नहीं, ये मीटर में मिल जाएगा क्योंकि ये वेवलेंथ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है चेंज हो जाएगा, तो ये केवल मीटर में मिलेगा, ये मीटर में है। ठीक है, ये किस में है आपका, मीटर में है। क्लियर। तो आपको याद रखना है केवल इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को, दो फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अगर मीटर के टर्म में दिया हुआ है कि कितना शिफ्ट होता है एनर्जी लेवल्स में, और डेल्टा लेमडा अगर आपको पूछा गया है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसमें क्या ये वाला फार्मूला जो है आपको याद रखना होगा और इस वाले फार्मूले से डायरेक्ट जो है आंसर आपको मिल जाएंगे। क्लियर है क्या यहाँ तक? यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा। ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है क्या, याद है, क्लियर है? ठीक, तो की पॉइंट्स इसमें मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। की पॉइंट आपको क्या याद रखने हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको क्या याद रखना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये कि ये जो वेव नंबर के टर्म्स में है डेल्टा न्यू बार, डेल्टा न्यू बार इक्वल टू कितना आया था आपका 46.7 और एम एल इंटू बी मीटर इनवर्स, ये आ गया आपका। और दूसरा डेल्टा लेमडा के टर्म्स में है आपका कितना 46.7 और ये लेमडा स्क्वायर एम एल बी, ये किस में है आपका, मीटर में है। ये सेंटीमीटर में वगैरह में भी हो सकता है, तो उसको आपको चेंज करना रहेगा। ठीक है, और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, जीमान स्प्लिटिंग, नंबर ऑफ जीमान स्प्लिटिंग, जीमान स्प्लिटिंग। ठीक है, नंबर ऑफ जीमान स्प्लिटिंग जो है वो कितना होता है आपका 2l+1 होता है। कितना होता है? 2l+1 होता है। ठीक है, तो ये स्प्लिटिंग जो है मैं अभी बताने वाला हूँ कि ये कैसे होगा जो है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, दैट इज 2l+1 और इसका वैल्यू कितना होता है 46.7 लैम्डा स्क्वायर एम एल बी और ये क्या हो जाएगा, मीटर। ठीक है, इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो ये जो एम एल की जो वैल्यू है हम 1 लेते हैं। कितना लेते हैं? इन जनरल एम एल की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1 होती है। दिस इज नथिंग बट एक्चुअली डेल्टा एम एल, है ना, ये एक्चुअली क्या आता है आपका, डेल्टा एम एल आता है और डेल्टा एम एल की वैल्यू जो है कितना लेते हैं हम, 1 लेते हैं। इसको आप जो है याद रखेंगे। क्लियर है क्या? ठीक है, ये जो वैल्यूज़ है ये आपको याद रखनी है। क्लियर। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन रूल की। चलिए सिलेक्शन रूल, ठीक है, तो इसमें जो सिलेक्शन रूल जो होगा वो होता है आपका दैट इज डेल्टा एम एल इक्वल टू 0 ± 1। क्या होता है आपका? डेल्टा एम एल इक्वल टू 0 ± 1। क्लियर है क्या? चलिए अब ये जो डेल्टा एम एल की वैल्यू जो है अगर 0 आती है तो उसको हम पाई कंपोनेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? पाई कंपोनेंट। ठीक है, और ±1 आता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा कंपोनेंट। क्या कहते हैं? सिग्मा कंपोनेंट। ठीक है, एक होता है आपका पाई कंपोनेंट और दूसरा क्या होता है आपका, दैट इज नथिंग बट योर सिग्मा कंपोनेंट। क्या होता है आपका? सिग्मा कंपोनेंट। चलिए अब ये जो पाई कंपोनेंट है और सिग्मा कंपोनेंट है वो एक्चुअली में होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसका डेफिनेशन लिखा देता हूँ कि एक्चुअली में पाई कंपोनेंट क्या होता है। ये जो पाई कंपोनेंट जो होता है, ओके, अ सेंट्रल अनशिफ्टेड line with electric vector vibrating parallel to the magnetic field called pi component, कंपोनेंट। ओके, और सिग्मा जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक वेक्टर वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर, है ना, यहाँ से ही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक वेक्टर वाइब्रेटिंग, एक्चुअली दैट इज अ वेक्टर वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, perpendicular to the
मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये जो पाई कंपोनेंट है, सिग्मा कंपोनेंट है, ये कैसे मिलता है ना, पाई कंपोनेंट और सिग्मा कंपोनेंट हमको कैसे मिलता है उसके बारे में चलिए देख लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेना चाह रहा हूँ। 1p2 1s अगर हमारा ट्रांजिशन होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है आपका 1p2 1s हमारा ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, तो जैसे मैं पी स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो पी स्टेट ये आपका सिंगल लाइन है। ठीक है, और ये एस वाला जो है आपका सिंगल लाइन है। ठीक है, तो ये 1p वाला स्टेट हो गया आपका, ये 1s वाला हो गया। ठीक है, 1p मतलब ये सपोज 2p हो गया, जैसे भी है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका, चलिए देखिए यहाँ पे l इक्वल टू कितना है आपका, दैट इज़ 1, और यहाँ पे l इक्वल टू कितना है आपका 0, l इक्वल टू कितना है आपका 0। ठीक है, तो इसके लिए ml की 3 वैल्यूज़ हैं, है ना। मैंने क्या बताया अभी आपको कि जीमान इफेक्ट में क्या होता है आपका, नॉर्मल जीमान इफेक्ट में जो स्प्लिटिंग जो होता है वो कितना होता है आपका, नंबर ऑफ लेवल्स जो है स्प्लिटिंग जो होता है उसमें 2l+1 होता है। तो l की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है, तो 1 है तो कितने कंपोनेंट मिलेंगे, 3 मिलेंगे। तो 3 मिलेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा आपका ये 3, 1 2 3। ठीक है, अब इन तीनों में जो है, और ये तो सिंगल लाइन रहेगा हमारा। ठीक है, क्या ये सिंगल लाइन रहेगा, कौन सा लाइन, ये 0 वाला लाइन हो जाएगा। कौन सा लाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 वाला लाइन। एस के लिए क्या हो जाएगा, l इक्वल टू 0, तो l इक्वल टू 0 के लिए कितना हो जाएगा आपका 0 वाला लाइन हो जाएगा। ठीक है क्या, चलिए अब ये कितना हो जाएगा आपका 0, और ये आपका +1, ये आपका 0 और ये आपका -1। ये किसकी वैल्यूज़ हैं, ये डेल्टा ml की वैल्यू है। ठीक है, या बोल सकते हैं ml की वैल्यूज़ हैं, और ये किसकी वैल्यू है, ये भी ml की वैल्यू है, किसमें, एस स्टेट में। ठीक है, अब चलिए ट्रांजिशन देखते हैं, ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक होगा आपके लिए। ट्रांजिशन रूल जो रूल है या सिलेक्शन रूल जो है वो कितना होता है, 0 + -1 होता है, 0 + -1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे और कोई बाउंडेशन नहीं है कि 0 to 0 नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई आपका ये बाउंडेशन नहीं है कि 0 से 0 नहीं जाएगा। ठीक है, जहाँ पे बाउंडेशन होता है वहाँ पे मैंने आप लोग को लिखाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, +1 से कहाँ जाएगा आपका 0 में जाएगा, तो 0 - 1। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, दैट इज़ यहाँ से चालू किया, यहाँ पे इंड हुआ, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 0, तो डेल्टा ml कितना मिल जाएगा आपको, दैट इज़ -1। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 0 to 0, और क्या हो जाएगा आपका -1 to 0, तो 0 - 1 क्या हो जाएगा आपका +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका -1 वाली लाइन होगी, ये आपका +1 लाइन होगी, और ये 0 लाइन होगा। तो ये सिग्मा कंपोनेंट देगा ये दोनों जो है, और ये पाई कंपोनेंट होगा। तो पाई कंपोनेंट कितना मिल गया आपको, 1 मिल गया, और सिग्मा कंपोनेंट कितने मिल गए आपको, 2 मिल गए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये जीमान इफेक्ट में, नॉर्मल जीमान इफेक्ट में स्प्लिटिंग और उसके करस्पॉन्डिंग जो ट्रांजिशन होंगे वो हो गया। चलिए अब एक और एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो दूसरा एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 1D और 1P के बीच में, है ना, ये D और P के बीच में देख लेते हैं। दैट इज़, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए D स्टेट है, तो D स्टेट के लिए क्या हो जाएगा आपका, ये D स्टेट है, और ये आपका कौन सा स्टेट है, P स्टेट है। तो इसमें 2l+1 करूँगा, तो इसके लिए l इक्वल टू कितना होता है आपका 2 होता है, इसके लिए l इक्वल टू कितना होता है आपका 1 होता है। तो इसमें कितने स्प्लिट में, कितने नंबर ऑफ में स्प्लिट होंगे, ये 5 में हो जाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये 5 वाला तो सीधा चला जाएगा। ठीक है क्या, ये कुछ इस प्रकार से, राइट। तो ये कितना हो जाएगा आपका 0, दैट इज़ +1, दैट इज़ +2, दैट इज़ -1, दैट इज़ -2। और ये इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 12+1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ +1 0 -1, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब चलिए इसमें कितने नंबर ऑफ आपके ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो चलिए +2 से किस में आएगा आपका, लाइफ को थोड़ा कलरफुल बना लेते हैं। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, +2 से किस में आएगा आपका, +1 में आएगा। ठीक है क्या, और पॉसिबल है क्या, 0 में आना पॉसिबल है क्या। देखिए हमारा सिलेक्शन रूल क्या है, हमारा सिलेक्शन रूल है डेल्टा ml इक्वल टू कितना होता है, 0 + -1 होता है। तो इस वाले केस में क्या हो जा रहा है आपका 1 - 2, दैट इज़ -1। ये क्या दे रहा है आपको, -1 दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब चलिए देखिए अब क्या होगा, ये इसमें नहीं आ सकता, 0 में नहीं आ सकता, और ना ही ये इसमें जाएगा, क्योंकि -1 - 2 कितना हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा। तो ये +2 वाला जो है इसमें नहीं आ सकता। क्लियर है क्या। अब चलिए 1 का देखते हैं, 1 वाला किस में जाएगा आपका, ये इसमें जाएगा, +1 में 0 हो गया। ठीक है, किस में 0 हो गया, +1 में 0 हो गया। अब यही जो है आपका किस में जा सकता है आपका, ये 0 वाले में भी जा सकता है।
जीरो वाले में ये जाएगा आपका, जीरो माइनस वन इज माइनस वन, ये आपका माइनस वन और ये आपका जीरो वाला कंपोनेंट, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका, ये इसमें जाएगा क्या, माइनस टू हो जाएगा, माइनस वन तो माइनस टू हो जाएगा, तो ये प्लस वन से यहाँ पे माइनस वन पे नहीं पॉसिबल है, ठीक है। अब जीरो का देख लेते हैं, जीरो का किस में जाएगा आपका, प्लस वन में, तो वन माइनस जीरो इज प्लस वन, तो ये प्लस वन दिया। और क्या हो जाएगा आपका, जीरो का ही किस में चले जाएगा, जीरो में चले जाएगा। और जीरो का माइनस वन में आ सकता है क्या, हाँ डेफिनेटली आ सकता है, तो ये क्या देगा आपको, माइनस वन देगा, ये क्या देगा आपको, माइनस वन देगा। अब देखिए चलिए, माइनस वन का किस में जाएगा, माइनस वन का तो जीरो में जा ही सकता है, जीरो माइनस वन इज प्लस वन, तो ये कितना हो जाएगा आपका प्लस वन। और क्या हो जाएगा, माइनस वन का माइनस वन में जा सकता है क्या, हाँ जा सकता है, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, तो ये कंप्लीट कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ जीरो हो जाएगा। अब चलिए देखिए माइनस टू का देख लेते हैं, तो माइनस टू का अगर इसमें प्लस वन में अगर भेजेंगे तो वन प्लस टू हो जाएगा, तो वो तो नहीं हो सकता पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ से यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, और माइनस टू से माइनस वन में पॉसिबल है, क्योंकि माइनस वन प्लस टू इज़ प्लस वन, तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा प्लस वन। उसके बाद और कोई है क्या, नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं, काउंटिंग कर लेते हैं आपके, ये हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कंपोनेंट्स आपको, 9 ट्रांजिशन यहाँ पे पॉसिबल है, 9 ट्रांजिशन में आपके पाई कंपोनेंट कितने हैं और सिग्मा कंपोनेंट कितने हैं वो भी देख लेते हैं। 0 0 0, 3 आपके क्या है, पाई कंपोनेंट है, और 6 आपके क्या हो जाएंगे, सिग्मा कंपोनेंट हो जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, ये जो स्प्लिटिंग है उसको आप निकाल सकते हो, और कितने नंबर ऑफ ट्रांजिशन पॉसिबल है उसको भी निकाल सकते हो। स्प्लिटिंग कितना होगा, स्प्लिटिंग जो है 12 + 1 होगा, और कैसे होगा आपका ट्रांजिशन जो है, ट्रांजिशन को आपको इससे आपको चेक करना रहेगा सिलेक्शन रूल से। तो आप लोग के लिए मैं वर्क दे रहा हूँ, आप लोग किसके लिए करेंगे, दैट इज़ F2D, है ना, ये F2D के लिए कितने आ रहे हैं उसको बताइएगा। इसमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन और कितने नंबर ऑफ स्प्लिटिंग होगी, है ना, कितने नंबर में ये क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा एनर्जी लेवल्स में, उसको भी आप जो है बताइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम एनामोलस-जीमान इफेक्ट की ओर, एनामोलस-जीमान इफेक्ट की ओर। एनामोलस-जीमान इफेक्ट, ठीक है। तो एनामोलस-जीमान इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो पहला नंबर, ठीक है, इसमें पॉइंट वाइज मैं लिखा देता हूं ताकि आप लोग को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। एनामोलस-जीमान इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड in those atoms for which spin angular momentum s is not equals to 0, यहाँ पे s is not equals to 0 है। सेकंड, एनामोलस-जीमान इफेक्ट is observed for higher multiplicity states, मतलब सिंगलेट को छोड़ के सब के लिए क्या होती हैं, ऑब्जर्व होती हैं। द लैंडेज जी फैक्टर is not same for initial and final state, ठीक है। चलिए, तो इसमें ज़्यादा कुछ हमको डिस्कस नहीं करना है, केवल एस जो है यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। नॉट इक्वल टू 0 रहेगा मतलब देखिए यहाँ पे जैसे मैं 1/2 लिखता था तो ये 1 किसको बता रहा था, सिंगलेट को बता रहा था, तो यहाँ पे 1 नहीं दिखेगा, 1 नहीं दिखेगा, इसमें 2 दिखेगा, 3 दिखेगा, कुछ इस प्रकार से आपको दिखेंगे। तो आप केवल पैटर्न को देख के ही, है ना, यहाँ पर से इस प्रकार से जो पैटर्न रहेगा उसको पैटर्न को देख के ही आप समझ में आ जाएगा आपको कि ये कौन सा इफेक्ट का है ना, नॉर्मल-जीमान इफेक्ट का है या आपका एनामोलस-जीमान इफेक्ट का है। क्लियर है क्या? चलिए ओके, तो चलिए इसका एनर्जी इंटरेक्शन टर्म वगैरह जो है हम निकाल लेते हैं। तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट से, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिक
मोमेंट से। तो मैग्नेटिक मोमेंट आपका जो म्यू जो होता है ना, आपका जो ये जो म्यू जो होता है दैट इज़ नथिंग बट योर माइनस जी जे। अब ये जो जी जे लिख रहा हूँ यही आपका क्या है, लैंडेस जी फैक्टर है। ठीक है, ये कितना आता है म्यू बी अपॉन एच क्रॉस, और ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे जे हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब पोटेंशियल एनर्जी, इंटरैक्शन एनर्जी, तो इंटरैक्शन एनर्जी की अगर मैं बात करूं दैट इज डेल्टा ई, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू माइनस ई जी जे, और ये कितना हो जाएगा आपका म्यू बी अपॉन एच क्रॉस, और ये कितना हो जाएगा जे डॉट बी हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, तो इसका वैल्यू जे का वैल्यू जो होता है, जेड कंपोनेंट जो होता है वो कितना होता है, ये हो जाएगा आपका एम जे, और ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज़ नथिंग बट एच क्रॉस। ठीक है, तो ये फाइनली आपको कितना मिल जाएगा, दैट इज योर डेल्टा ई इज इक्वल्स टू, तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, इसके ऊपर लिख लीजिएगा यहाँ पे, दैट इज डेल्टा ई इज इक्वल्स टू माइनस म्यू जे इंटू बी, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है क्या? उसके बाद ये वाला टर्म आ जाएगा, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ नथिंग बट योर जी जे एम जे, ये कितना हो जाएगा आपका म्यू बी, और ये कितना हो जाएगा आपका एम जे, क्योंकि एम ये एच क्रॉस का वैल्यू रखूंगा तो एच क्रॉस क्या हो जाएगा, जी जेड का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एच क्रॉस जो है कैंसिल हो जाएगा, और ये फाइनली टर्म आपको बचेगा। ठीक है क्या? अब इसके लिए फिर से अगर मैं एनर्जी अगर टर्म लिखूंगा तो ये कितना आ जाएगा, हाँ, और यहाँ पे जो जी जे जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जी जे लैंडेस जी फैक्टर। ठीक है, लैंडेस जी फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो इसका वैल्यू जो होता है दैट इज़ 1 प्लस, ये होता है आपका जे प्लस 1 प्लस दैट इज़ एस प्लस 1, दैट इज़ एस प्लस 1 माइनस एल प्लस 1, ये स्मॉल एल ले लीजिए, और नीचे 2 जे प्लस 1 ये होता है। और ये इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं नेट में, सेट में, TIFR में, सब जगह। ठीक है, इस सब जगह इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी जे इक्वल टू कितना होता है आपका 1 प्लस जे प्लस 1 प्लस एस प्लस 1, यहाँ पे एस जो है वो प्लस में रहता है, एस प्लस 1 और माइनस एल प्लस 1 अपॉन 2 जे प्लस 1। अभी मैं इसमें बताने वाला हूँ लैंडेस जी फैक्टर आपको कैसे निकालने होते हैं। ठीक है क्या? ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, इस एनर्जी टर्म को देख लेते हैं आगे। और तो इसके लिए मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ, जो डेल्टा न्यू बार जो हमको मिलता है, दिस डेल्टा न्यू बार इक्वल टू कितना हो जाता है आपका डेल्टा ई अपॉन एच सी करके हम निकालते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका डेल्टा ई जो है कितना आ रहा था हमारा, दैट इज़ जी जे म्यू बी अपॉन एच सी, और ये क्या आ रहा था एम जे इंटू कितना बी। तो ये फाइनली इसका वैल्यू हम क्या निकाल लेते हैं, दैट इज़ 46.7। ठीक है, ये जे है भाई, है ना, ये कितना है आपका, दैट इज़ नथिंग बट योर जे, ये कितना आता है 46.7, तो ये कितना हो जाएगा आपका 46.7 मीटर इनवर्ड्स, और ये कितना हो जाता है एम जे इंटू बी हो जाता है। तो फाइनली अगर मैं बात करूँ तो 46.7 जी जे, और ये क्या है आपका एम जे, और ये कितना हो जाएगा बी, दैट इज़ मीटर इनवर्ड्स, किसमें, डेल्टा न्यू बार में। और ठीक वैसे ही जैसे हम किसके लिए निकालते हैं, डेल्टा लेमडा के लिए निकालते हैं, तो ये कितना हो जाता है 46.79, और ये कितना हो जाएगा आपका जी जे, और ये लेमडा स्क्वायर भी हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाता है आपका लेमडा स्क्वायर हो जाता है। तो ये लेमडा स्क्वायर, और ये हो जाएगा जी जे एम जे, और ये कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, दैट इज़ इन मीटर। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से जो है आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो। मैं यहाँ पे आप लोग को बताया हूँ कि म्यू बी इक्वल टू म्यू बी अपॉन एच सी जो होता है, इसका डायरेक्ट वैल्यू मैंने 46.79 मीटर इनवर्स बताया हुआ है, 46.79 मीटर इनवर्स। ठीक है क्या? तो ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद रहेगा। अदरवाइज़ क्या करोगे आप एच का वैल्यू पुट करोगे, सी का वैल्यू पुट करोगे, म्यू बी का वैल्यू पुट करोगे, तो ये वैल्यू आपको मिलेगा। क्लियर है क्या? चलिए, तो आपको क्या क्या याद रखना है उसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टिकी नोट जो हमारा बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए, सबसे पहले तो लैंडेस जी फैक्टर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है, दैट इज़ जे प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा आपका एस प्लस 1 माइनस एल प्लस 1, और अपॉन कितना हो जाएगा 2 जे प्लस 1
ये कंप्लीट आपका क्या हो जाएगा, लैंडेज जी फैक्टर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, लैंडेज जी फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार कई एग्जामों में। और ये क्या हो जाता है आपका, डेल्टा न्यू बार इक्वल टू कितना हो जाता है आपका, दैट इज़ 46.79, और ये कितना हो जाएगा आपका जी जे एम जे और इंटू बी, ये किस में है आपका, मीटर इनवर्स में है। तो ये फॉर्मूला हो गया। और दूसरा फार्मूला ये सेम है, सभी चीज़ें है ना। देखिए लास्ट में जो हम जी एल जो लिए थे नॉर्मल जीवान इफेक्ट में, उसमें क्या हो जा रहा था आपका, उसमें ये जो वैल्यू आ रहा था वो क्या हो जा रहा था आपका 1 हो जा रहा था। यहाँ पे आपका लैंडेज जी फैक्टर का ये जो फॉर्मूला है वहाँ से आपका जी जे मिलेगा। ठीक है, क्या क्या हो गया इसको, ओके तो डेल्टा लेमडा ये कितना हो जाएगा आपका 46.79, और ये हो जाएगा आपका लेमडा स्क्वायर जी जे एम जे, और ये कितना हो जाएगा बी हो जाएगा मीटर इनवर्स। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नंबर ऑफ स्प्लिटिंग, नंबर ऑफ स्प्लिटिंग, नंबर ऑफ स्प्लिटिंग जो होगा यहाँ पे दैट इज 2j+1 होगा। कितना होगा 2j+1, इसको आप याद रखेंगे। इससे पहले वाले नॉर्मल जीवान इफेक्ट में कितना हो रहा था आपका, नॉर्मल जीवान इफेक्ट में 2l+1 हो रहा था, यहाँ पे कितना होगा आपका दैट इज नथिंग बट योर 2j+1, कितना होगा आपका 2j+1 होगा। तो इन सब चीज़ों को आपको क्या रखना है, याद करना है। ये फिर इधर आ गया, ओके तो ये आपको क्या याद रखना है, लैंडेज जी फैक्टर की वैल्यू, डेल्टा न्यू और डेल्टा लेमडा, ये इसकी वैल्यू जो है आपको याद रखनी है। खैर ये दोनों जो है आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले में आप नॉर्मल जीवान इफेक्ट में इसको याद कर चुके हो, केवल जी जे जो है आपको याद करनी होगी। ठीक है क्या, चलिए सब ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं सिलेक्शन रूल की ओर। तो सिलेक्शन रूल की अगर मैं बात करूं तो सिलेक्शन रूल इसमें हो जाएगा आपका डेल्टा एम जे दैट इज इक्वल टू 0+-1। ठीक है, क्या देगा डेल्टा एम जे जो है 0+-1 देगा। और साथ ही साथ अगर नंबर ऑफ स्प्लिटिंग लेवल की अगर बात करूं, नंबर ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लेवल्स, स्प्लिटिंग ऑफ लेवल्स, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा आपका 2j+1। अभी हमने देखे थे कितने में ये डिवाइड होगा, 2j+1 कंपोनेंट उसके होंगे। तो चलिए इसको एक बेहतरीन एग्जांपल से देखते हैं। जो हम ग्रॉस स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, ग्रॉस स्ट्रक्चर के बाद हमने क्या बात किया था, फाइन स्ट्रक्चर की बात की थी। फाइन स्ट्रक्चर में पी स्टेट है वो 2 पार्ट में आपका क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। उसके बाद हमने हाइपर फाइन में देखा कि हाइपर फाइन में कैसे स्प्लिटिंग होती है। अब हम देखेंगे कि ये जो है एनामोलस जीमान इफेक्ट में कैसे स्प्लिटिंग होगा। ठीक है, तो एनामोलस जीमान इफेक्ट में कैसे स्प्लिटिंग होगा उसको देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो मैं सोडियम पी स्टेट से जो एस स्टेट में जो आता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो नॉर्मल जो मिलता है आपका, ये आपका पी स्टेट होता है और ये आपका क्या स्टेट होता है, आपका एस स्टेट होता है। फिर ये क्या होते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है आपका। ये 2 पार्ट में फाइन स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं, फाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है, यही तो होता है, ये ऐसा ये सिंगल लाइन रहता है और ये क्या हो जाता है 2 लाइन में डिवाइड हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं 1p दैट इज़ 3/2, और ये कितना होता है आपका दैट इज़ 1p 1/2, और ये कितना होता है आपका 1s 1/2, 1s जो है 1/2। ये कुछ इस प्रकार से आपका रहता है। क्लियर है क्या? अच्छा यहाँ पे 1 ना होके ये 2 होगा, है ना, 1 मिनट, अदरवाइज ये नॉर्मल जीमान इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है क्या, दैट इज़ 2p और दैट इज़ 2s। ओके, तो ये कुछ इस प्रकार से आपको मिलता है। अब देखिए, अब इसको मैंने वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इसको मैंने किस में रखा, वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो इसमें और स्प्लिटिंग होगी, ये और स्प्लिटिंग होगा। ठीक है, न्यूक्लियस की स्पिन के कारण जो हाइपरफाइन स्ट्रक्चर मिल रहा था, ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम इसको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखे हुए हैं, वीक मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसका और स्प्लिटिंग होगा। और कितने नंबर ऑफ लेवल्स में ये स्प्लिट हो जाएंगे, जैसे इसका 3/2 है ना, यहाँ पे जे की वैल्यू कितनी है, जे की वैल्यू कितनी है 3/2 है, तो टोटल स्प्लिटिंग कितना होगा 2j+1 होगा। तो 2 × 3/2 + 1, ये कितना हो गया है आपका 4 कंपोनेंट बन जाएंगे। सिंगल के कितने कंपोनेंट बन जाएंगे, 4 कंपोनेंट बन जाएंगे। तो 4 कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, चलिए देखते हैं।
ये 4 कंपोनेंट जो होंगे वो आपका कौन कौन सा होगा, तो ये 4 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये 4 कंपोनेंट आपके हो गए। और कहाँ से कहाँ तक इसकी वैल्यू जाएगी, -mj से +mj, है ना, इसकी जो वैल्यू होगी आपका -mj2 कहाँ तक जाएगा, +mj जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 3/2 + 3/2, और ये +1/2 हो जाएगा, फिर -1/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका -3/2 हो जाएगा। ठीक वैसे ही ये 1/2 है तो 2 पार्ट्स में ये क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से, ये ऐसा। तो ये कितना हो गया आपका, देखिए ये कितना हो जाएगा आपका +½ हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका -½ और ये जो सिंगल लाइन है ये भी क्या हो जाएगा आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे j की वैल्यू फिर से कितनी है, ½ है, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये फिर से कितना हो जाएगा आपका, दैट इज +½ और ये कितना हो जाएगा आपका -½ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो ये सिंगल लाइन था, है ना, ये जो आप टोटल ओवर लाइन अगर बात करें तो इसमें टोटल 3 लाइन थे, वो 3 लाइन कितने में डिवाइड हो गए, 4, और ये कितना हो गया आपका 8 हो गया, 8 लाइन में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। क्लियर है क्या, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब इसमें आप ट्रांजिशन अगर दिखाना चाहें तो ट्रांजिशन भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि कितने पार्ट्स में ये जो है ट्रांजिशन होगा। तो ये कुछ इस प्रकार से जो है आप स्प्लिटिंग को बता सकते हैं एनामोलस-ज़ीमान इफेक्ट में। यहाँ तक क्लियर है, मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर होगा। अब कितने इसमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगे, कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगे उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं अब बात करूं तो ये आपका एक्साइटेड स्टेट होता है, ये आपका एक्साइटेड स्टेट होता है, और एक्साइटेड स्टेट से ये ग्राउंड स्टेट में आता है, और ये आपका ग्राउंड स्टेट वाला टर्म होता है ना। ग्राउंड स्टेट वाला में क्या होता है आपका 2p ½ 2 क्या होता है 2s½ होता है, ट्रांजिशन होता है जिसको D1 लाइन बोलते हैं, और D2 लाइन में क्या होता है आपका दैट इज 2p 3/2 टू 2s½ होता है, ठीक है। तो चलिए स्प्लिटिंग देखते हैं, इसमें ट्रांजिशन इसमें देखते हैं। तो ऊपर से पहले नीचे वाले में ट्रांजिशन में पहले देख लेता हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका दैट इज देखिए 3/2 से किस में आ जाएगा आपका दैट इज 1/2, तो ये +1 आ गया आपका, दैट इज 1/2 -1 आ जाएगा आपका, ये के स्प्लिटिंग ये हो गया। उसके बाद ये जो 3/2 है इसमें आएगा तो पॉसिबल है क्या, नहीं है पॉसिबल। तो ये कितना हो जाएगा, ½ वाला आएगा। अब ½ वाला किस में आएगा, ½ में आएगा तो ये 0 देगा, ठीक है क्या। ½ वाला ½ में आएगा तो कितना देगा आपका 0 देगा। उसके बाद ½ वाला ही अगर -½ में आएगा तो ये कितना देगा आपका 1 देगा, तो ये कुछ इस प्रकार से -1 देगा। अब देखिए -½ जो है ½ में आएगा तो फिर से क्या देगा 1 देगा, और ये -½ अगर +½ में आएगा तो ये 0 देगा। -3/2 को किस में लेके चलें, इसमें लेके चलें तो ये कितना दे देगा आपको, फिर से 1 दे देगा। तो ये देखिए कितने कंपोनेंट मिले आपको, 6 लाइन्स यहाँ पे मिल रही हैं। 6 लाइन्स आपको हायर स्टेट में मिल रहा है, और लोअर स्टेट में अगर मैं इस वाले स्टेट में बात करूँ तो 2 लाइन यहाँ पर से मिल जाएगा, एक इसमें जाएगा और एक इसमें जाएगा, और एक इसमें जाएगा और एक फाइनल इसमें जाएगा। तो 4 लाइन आपको यहाँ पे और मिल रही हैं, 4 लाइन्स, ठीक है क्या। तो इस प्रकार से 10 लाइंस आपको मिल जाएंगी, 10 स्पेक्ट्रल लाइंस आपको क्या मिल जाएंगी, इससे मिल जाएंगी एनामोलस-ज़ीमान इफेक्ट से। जो हमने सोडियम D1 और D2 लाइन जो हम देख रहे थे, तो 2 लाइन बस हमको मिल रहा था। पहले क्या मिला था, जो फाइन स्ट्रक्चर से हमको क्या मिला था, एक सिंगलेट ये वाला लाइन आपका D1 लाइन होता, और ये वाला क्या है आपका D2 लाइन था, ठीक है। तो ये जो 2 लाइन जो दिख रही थी, 2 लाइन हमको स्पेक्ट्रल लाइन्स जो हमको मिल रही थी, वो यहाँ पे अगर वीक मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम रखते हैं एटम को, एनामोलस-ज़ीमान इफेक्ट जब होता है तब उसमें कितने लाइन्स मिलते हैं, 10 लाइन्स आपको मिलेंगे नीचे, है ना। ये 10 ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल आपके होंगे। क्लियर है क्या। जिसमें से 2 जो है आपके 4 जो है पाई कंपोनेंट हो जाएंगे, इसमें से 4 जो है पाई कंपोनेंट हो जाएंगे, और 6 जो है क्या हो जाएंगे, सिग्मा कंपोनेंट हो जाएंगे। 4 जो है पाई कंपोनेंट हो जाएगा, 2 इसमें आएगा और 2 इस वाले ट्रांजिशन से आएगा। 0 जो होगा, है ना, मतलब 1/2 से 1 +1/2 और -1/2 से 1/2 जिसमें आएगा वो 0 देगा, और यहाँ पर से भी +1/2 से -1/2 और -1/2 से 1-1/2 में आएगा तो पाई कंपोनेंट देगा। तो ये पूरा कंप्लीट 4 पाई कंपोनेंट हो जाएंगे, 2 ऊपर के 2 नीचे के, और बाकी जो है 6 जो है क्या कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा आपका, सिग्मा कंपोनेंट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम ट्रांजिशन दिखा सकते हैं किसमें, एनामोलस-ज़ीमान इफेक्ट में। तो एनामोलस-ज़ीमान इफेक्ट में बेसिकली क्या होता है, जो सिंगल लाइन जो है वो कितने लाइन्स में डिवाइड हो जाती है, 2j+1 लाइन्स में, है ना। 2j+1 लाइन में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। इसको आपको याद रखना है। जे का वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगा, जे का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, ये आपको यहाँ से मिलेगा। ये देखिए यहाँ से, यहीं से हम जो है जे की वैल्यू को पुट करके क्या कर दी है, ये 4 कंपोनेंट, ये 2 कंपोनेंट और ये 2 कंपोनेंट, ऐसे हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट जो देखते हैं हम लैंडेस जी फैक्टर देख लेते हैं इसी में, ठीक है। उससे पहले हाउ टू फाइंड आइडेंटिफाई द पैटर्न, है ना, हाउ टू आइडेंटिफाई द पैटर्न, हाउ टू
आइडेंटिफाई द पैटर्न। आप पैटर्न को कैसे समझेंगे कि ये आपका नॉर्मल जीमान इफेक्ट है या फिर ये एनामोलस जीमान इफेक्ट है, उसको देख लेते हैं। चलिए, तो आपको ये देखना रहेगा कि चलिए देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे मल्टीप्लिसिटी, जैसे ये 2s+1 है ना, और ये आपका j है, तो इसको तो आपको देखना ही नहीं है, आपको केवल इसको देखना है। यहाँ पे अगर 1 है, 1s½ ऐसा करके लिखा हुआ है, तो 1 का मतलब ये क्या है, आपका सिंगलेट है। 1 का मतलब है सिंगलेट। सिंगलेट मतलब ये कहाँ से आया, 2s+1, यहाँ पे s=0 रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे s= कितना रहा होगा, 0 रहा होगा, तो ये 1 मिला, तो ये सिंगलेट है, ठीक है। तो सिंगलेट स्टेट जो है अगर मिला आपको, तो सिंगलेट स्टेट मिलेगा किस में मिलेगा, आपका नॉर्मल जीमान इफेक्ट में मिलेगा। किस में मिलेगा, नॉर्मल जीमान इफेक्ट में मिलेगा, ठीक है क्या। और यहाँ पे अगर 2 दिखाई दे, यहाँ पे जैसे 2p3/2 दिखाई दे या 2s½ अगर दिखाई दे, यहाँ पे अगर 2 दिखाई दे रहा है, तो ये डबलेट हो गया। ये कौन सा हो जाएगा, आपका डबलेट हो गया। और डबलेट को हम किस में लेके आएंगे, एनामोलस जीमान इफेक्ट में लेके आएंगे, है ना। एनामोलस जीमान इफेक्ट वाला जो भी फॉर्मूला होगा उसको हम लगाएंगे। साथ ही साथ अगर इसमें मैं बात करूं, अगर 3d1 या 3d2 इस प्रकार से अगर आपको मिल रहा है, तो इसमें देखिए आपका क्या हो रहा है, 3 आ रहा है। तो 3 मतलब ये कौन सा हो जाएगा, आपका ट्रिपलेट हो जाएगा। तो ट्रिपलेट है तो फिर से किस में आ जाएगा, आपका एनामोलस जीमान इफेक्ट में आ जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है। कैसे आइडेंटिफाई करना है पैटर्न को, आपको ऊपर में जो 1 दिया हुआ है, मल्टीप्लिसिटी अगर 1 है तो सीधी सीधी बात है ये नॉर्मल जीमान इफेक्ट की बात कर रहा है। तो इसमें दे दिया रहेगा आपको कि 1s½ है ये, तो कितने कंपोनेंट में ये क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी इसकी, इस लेवल की कितने कंपोनेंट में स्प्लिटिंग होगी। तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, दैट इज 2l+1। 2l+1 कंपोनेंट में क्या होगा, ये स्प्लिट होगा। और अगर मान लिया जाए आपको अगर दे दिया 2p3/2, तो इसमें कितना होगा, 2j+1 होगा। अब आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको क्या क्या याद रखना है, ये 2l+1 किसके लिए होता है, आपका ये होता है नॉर्मल जीमान इफेक्ट के लिए, और ये 2j+1 जो होता है ये किसके लिए होता है, आपका दैट इज नथिंग बट योर एनामोलस जीमान इफेक्ट के लिए, ठीक है। तो इसको आप जो है दोनों को आपको याद रखना है। क्लियर है क्या। चलिए अब लैंडेस जी फैक्टर देख लेते हैं। लैंडेस जी फैक्टर आपको कैसे निकालने रहते हैं, तो जैसे फाइंड लैंडेस जी फैक्टर, मैं एक ही यहाँ पे बताने वाला हूँ, बाकी आप लोग कीजिएगा। लैंडेस जी फैक्टर ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो सपोज आपको दिया हुआ है दैट इज 2p3/2, अगर ऐसा दिया हुआ है 2p3/2 नंबर 1 है आपका, 2p3/2 दिया हुआ है, और इसका आपको क्या निकालना है, लैंडेस जी फैक्टर निकालना है। तो लैंडेस जी फैक्टर का हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो 1 प्लस क्या होता है आपका, दैट इज j+1, और ये क्या होता है आपका ss+1, और ये माइनस ll+1, और नीचे क्या हो जाता है आपका, दैट इज 2j+1। ये कुछ इस प्रकार से। क्लियर है क्या। अब चलिए देखिए, यहाँ पे अगर आपको 2 दिया हुआ है, ये जो सामने जो दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू है 2s+1 का वैल्यू है, तो ये कितना हो जाएगा 2 - 1 दैट इज 2s, और ये कितना हो जाएगा 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2s, s इक्वल्स टू कितना मिल गया आपको, हाफ मिल गया। s इक्वल टू कहाँ कितना मिल गया आपको, हाफ मिल गया। अब p स्टेट दिया हुआ है, कौन सा स्टेट है आपका, p स्टेट, तो l इक्वल टू कितना हो गया आपका 1 हो गया। और साथ ही साथ j की अगर मैं बात करूँ, j कितना दिया हुआ है, ये 3/2 दिया हुआ है, j कितना दिया हुआ है, ये 3/2 दिया हुआ है। तो फाइनली अगर मैं जी की अगर मैं बात करूँ, तो फाइनली कितना मिलेगा, दैट इज 1 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 3/2, और ये कितना हो जाएगा 3/2 + 1, और ये कितना हो जाएगा आपका +½ + 1, और ये -1, और ये 1 + 1। नीचे कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू दैट इज 3/2 इंटू 3/2 + 1, 3/2 + 1, कुछ इस प्रकार से। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 5/2, और ये कितना हो जाएगा 15/4, 15/4, ये कितना हो जाएगा 3/4, और ये कितना हो जाएगा आपका -2, और नीचे कितना आ जाएगा आपका दैट इज अगेन 15/4, अगेन 15/4 इंटू कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। ये 4 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा आपका, दैट इज 15 + 3, और ये 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये फाइनली कितना बचेगा 1 प्लस ये देखिए कितना हो जाएगा 18, 15 और 3 18 हो जाएगा, और 8 उसमें माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा 10 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 31, ये कितना हो जाएगा 1 + 1/3, ये कितना हो जाएगा आपका 4/3। ये आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। दैट इज 4/3, 4/3 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो जी फैक्टर इसमें कितना आ गया, लैंडेस जी फैक्टर दैट इज नथिंग बट अपॉन 4/3। ये आया हुआ क्वेश्चन है सीजी सेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप जो है कुछ इस प्रकार से आप जो है क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है आप लोग के लिए दैट इज
2d5/2 के लिए आप निकालिए, 2d5/2 के लिए 2s हाफ के लिए निकालिए, और नंबर 3 ज़्यादा नहीं करना है, 2p, चलिए 3p1 के लिए निकालिए। चलिए, तो ये 3 जो है, इन तीनों के लिए आपको लैंडेस जी फैक्टर निकालने होंगे, और आप जो है इसमें ठीक है, ओके। तो कुछ इस प्रकार से जो है आप जो है लैंडेस जी फैक्टर आप जो है निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और केवल एक टॉपिक और मैं एटॉमिक में कराने वाला हूँ, देन हम मॉलिक्यूलर चालू करेंगे। तो एटॉमिक में एक टॉपिक जो बचा हुआ है वो पास्ट एंड बैक इफेक्ट है। ठीक है क्या? तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो यहाँ तक आप कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।